नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन पीलीभीत में। आज की इस वीडियो में हम गागर में सागर वाली जो क्लास है, आज उसका 16वां पार्ट है और जो कि करंट अफेयर्स की आपकी क्लास होने वाली है। इसमें 17 मई से लेकर हम 31 मई तक का करंट अफेयर इसमें कवर करेंगे और इसके पहले की जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं करंट अफेयर्स के, जीके जीएस के, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और इससे पहले का मैंने अप्रैल का और हाफ मई का करा चुका हूँ करंट अफेयर, और इसके बाद आज ये बाकी बचा हुआ जो है वो आज है। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, सबसे पहले 17 से 31 मई के बीच में कुछ प्रमुख दिवस पड़े थे, मतलब डेज बोलते हैं, जो इंटरनेशनल डेज हो गए या लोकल इंडिया के डेज हो गए, तो उनके बारे में। और इसके बाद हम इसमें कुछ राज्यों की नई योजनाएं शुरू हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे, कुछ समसामयिक घटनाएं हैं, कुछ लॉन्चिंग हुई हैं नई, और इसके बाद लास्ट में स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ खबरें होंगी, उनके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 17 मई का दिवस। 17 मई को जो था वो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस था, जो कि पहली बार 1969 में मनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम 20 मई को था विश्व मधुमक्खी दिवस या वर्ल्ड वी डे, इंग्लिश में बोलना चाहें तो। और इसको पहली बार 2018 में मनाया गया था और इसकी जो इस बार की जो थीम थी वो थी बी एंगेज विल्ड बैक बेटर फॉर बीज, इसकी थीम है। नेक्स्ट देखते हैं 21 मई का करंट अफेयर। इसमें 21 मई की डेट में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि इंटरनेशनल टी डे, जो कि 2020 में पहली बार मनाया गया था, और इसका इस बार का जो थीम है वो टी एंड फेयर ट्रेड। नेक्स्ट है 21 मई को ही विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस और राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। तो विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस जो है वो 21 मई को होता है, और राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस ये भी 21 मई को ही होता है। और ये 2006 में है जो पहली बार मनाया गया था। जो लुप्तप्राय प्रजाति मतलब जो कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं कि जिनका वजूद ही समाप्त हो जा रहा है, उनके लिए जो है 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर देखते हैं 22 मई का। 22 मई का करंट अफेयर में जो है डेट में इसमें डे था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और उसका इस बार का थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होगा थीम इस बार का? वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद इसमें जो ना सभी की थीम ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लगती हैं, जो जैसे डेज हैं जैसे, ठीक है, तो थीम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और पहली बार कब मनाया गया था इस चीज़ को भी ध्यान में रखते चलें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस, क्योंकि तिब्बत पे आप जानते ही हैं चीन ने जो था अपना 17 सूत्री इस पर एक एजेंडा थोप दिया था, ज़बरदस्ती उसको कब्जा कर लिया है। कि चाइना का जो इधर साइड का पार्ट, जो हमारा बॉर्डर कभी भी चाइना से शेयर नहीं होता था, आज भी नहीं होता है शेयर। चाइना ज़बरदस्ती घुसाया इधर, तो चाइना से जो है बॉर्डर कभी इंडिया का शेयर नहीं हुआ ना है कोई भी। लेकिन एक्चुअल में वो है ना कि अब चाइना आ गया इधर, आगे तिब्बत पे कब्जा कर लिया है। तो इसके बारे में जो है बात होती है इसमें। इसके बाद देखते हैं 28 मई का। 28 मई में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस और विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे, वो 28 मई को ये दोनों होते हैं। 29 मई को हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, एवरेस्ट डे है, वो 29 मई को मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कुछ नई लॉन्चिंग्स। तो सबसे पहले लॉन्चिंग जो है वो अमेज़ॉन ने अपना निःशुल्क यानी कि फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग जो है सेवा शुरू की है, यानी कि मिनी टीवी करके एक लॉन्च की है अपनी सर्विस, जिसमें आप वीडियोस और कंटेंट क्रिएटर्स से आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा नंबर पे है गूगल ने भारत में अपना न्यूज़ शोकेस लॉन्च किया है। इसमें एक तरह से न्यूज़ पोर्टल ये है। और इसका तीसरा नंबर पे है गूगल ने जो है एक नए एआई मॉडल लैम्डा को लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म जो है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और
LMDA, इसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं इसमें। चौथा इसमें है केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण मंत्री, इनका नाम तो आपने बहुत अभी सुना होगा क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है जो, तो उसमें आपने जो है इनका नाम काफ़ी सुना होगा न्यूज़ में। तो इनका नाम जो है नरेंद्र तोमर, कृषि मंत्री भी है, मतलब कृषि और ग्रामीण मंत्री दोनों पद हैं। तो इसमें जो इन्होंने क्या था, एक NMS ऐप जो है लॉन्च की है, और इस NMS ऐप का जो पूरा नाम है वो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन है वो NMS का फुल फॉर्म हो गया। इसके बाद और इसमें इन्होंने एक ऐप और इन्होंने लॉन्च किया था, उसका है एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, जो थी इन्होंने लॉन्च की हैं 2 एप्लीकेशन। इसके बाद राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। राज्यों ने अभी नई हालिया जो है कोरोना के काल में काफ़ी योजनाएं जो लाए हैं, तो ज़्यादा सबसे पहले जो फेमस देखते हैं आप, पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम याद रखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह इनका पूरा नाम है, और इन्होंने कोविड फतेह करके एक अभियान शुरू किया है। तो इसका अभियान का नाम क्या है, कोविड फतेह, इसको याद रखेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक आवासीय स्कूल की योजना का शुभारंभ किया, यानी कि वर्चुअल स्कूल करके एक योजना जो है प्रारंभ की है। किसकी है, छत्तीसगढ़ सरकार की। के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल, याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसमें उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है। किसकी, उत्तराखंड सरकार किसकी योजना के संबंधित, वात्सल्य योजना। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है तीरथ सिंह रावत। पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो हट गए, अब हैं तीरथ सिंह रावत। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना की घोषणा की है या शुरुआत की है इसकी। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हालिया में अभी हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कौन बन गई फिर से, जो पहले थी वही बन गई हैं, ममता बनर्जी। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने आकांक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया है, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, भाजपा की और गठबंधन की वहाँ पे सरकार है। पहले से पहले जो थे वो HD देवेगौड़ा जो थे, उनके पुत्र जो थे वो थे। तो वर्तमान में BS येदियुरप्पा जो हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री। इसके बाद इसमें देखते हैं नेक्स्ट कुछ किस समय की हालिया कुछ घटनाएं हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आयुष विभाग जो कि केंद्र सरकार का कहते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है आयुष विभाग जो है। तो आयुष विभाग ने वैद्य आपके द्वार योजना का नाम क्या है, वैद्य आपके द्वार योजना की शुरुआत की है, और आम नागरिक इसका जो फ़ायदा है वो आयुष क्योर ऐप करके है, उससे उठा सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे है मई 2021 जो है, उसमें मई 2021 के चौथे सप्ताह में जो कोविन ऐप जिसपे आप वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन जो है वो अब आपको हिंदी और साथ ही साथ 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उसको लॉन्च करेंगे। मतलब वो ऐप जो है वो 14 और हिंदी के साथ साथ भारत की 14 क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको भी आपको मतलब कह सकते हैं उसको भी आपको उपलब्ध होगा। इसके बाद इसमें तीसरे नंबर पे है, फिर देखते हैं DRDO जो है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है बट उसका फुल फॉर्म मैं आपको ओरली बोल के बता देता हूँ, इससे याद हो जाता है, सुनने से ही याद होता है। ये वीडियो भी आप मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग इसको मतलब सुन रहे होंगे, तो सुन लें आप तभी आपको याद हो जाएगा। मेरी गारंटी को सुनने से ज़्यादा बेटर है, अच्छा याद होता है। इसके बाद तो DRDO ने जो है डिपकोवैन जो है किट करके एक लॉन्च की है, कोविड के लिए जो है एक डिपकोवैन किट लॉन्च की है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, शिकागो यूनिवर्सिटी ने अरब साहित्य जो है, अरब साहित्य की प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जो हैं उनको, अब जो हैं कहाँ, शिकागो यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, तो शिकागो कहाँ है, अमेरिका में है ना, तो वहाँ पर अरबी साहित्य की प्रोफेसर हैं डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, और इनको जो है 15वां शेख जायद बुक अवार्ड, यानी कि अरब वर्ल्ड का जिसे नोबेल कहते हैं, नोबेल पुरस्कार जो जैसे होता है वैसे अरब जो है अरबियन कंट्रीज़ हैं वहाँ का, उधर का जो है अरेबियन कॉन्टिनेंट जो जैसे अपना इंडियन कॉन्टिनेंट है वैसे वहाँ पे, तो उस टाइप से जो उधर है उसको
अरब का नोबेल बोलते हैं, तो उसको जीतने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं, क्योंकि ये डॉक्टर तहरा कुतुबुद्दीन जो है भारत की से इनका रिश्ता है। तो भारतीय मूल मतलब भारत से इनका नाता है, इसलिए भारतीय मूल बोलते हैं। अब ये लोग जो भारत से कहीं ना कहीं से कुछ संबंध रखते हैं, इसलिए उन्हें देखते होंगे, अब न्यूज़ में देखते होंगे भारतीय मूल के व्यक्ति ने किया भारतीय मूल का मतलब उनके दादा परदादा या वो लोग खुद भारत में रह चुके थे, एक भारत से किसी न किसी प्रकार का उनका संबंध है। ऐसे लोगों को भारतीय मूल के व्यक्ति कहा जाता है। छठे नंबर पे पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी हालिया में एक विधान परिषद स्थापित करने की घोषणा की है कि इनके यहाँ जो है अब विधान परिषद जो है उत्तर प्रदेश में जैसे है वैसे ही विधान परिषद बनेगी। विधानसभा तो सभी में होती, विधान परिषद भी बनेगी। और अभी 6 राज्यों में केवल है, कौन से वो 6 राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों, मतलब आंध्र प्रदेश पहले पूरी स्टेट थी, अब वो बंटवारा हो गया तो तेलंगाना बन गया अलग। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, इसके उत्तर प्रदेश की है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है, बिहार में भी है। ठीक, तो अब जो 6 राज्यों में इसमें आते हैं। 7वें नंबर पर अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का 3rd पोजीशन हो गया, 3रे नंबर पर पहुंच गया है भारत। और पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है, तो 3rd पे पहुंच गए। बहुत गर्व की बात है, पूरी दुनिया में हम 3रे नंबर पर किसी मतलब 3rd पोजीशन में किसी अच्छी चीज़ में है, वरना तो बेकार चीज़ों में सबसे नंबर आता है हमारा। अरुणाचल प्रदेश इसके देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई इस साल 2021 में चढ़ाई करने वाली अरुणाचल प्रदेश की तासी यांगयोम जो है वो पहली भारतीय बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है इस 2021 कोरोना के इस साल में भी। कोरोना क्या 3rd वेव, अरे बर्बादी हो गया सब उसमें तो इस बार तो बहुत बुरा मतलब हाल हुआ है, और फिर भी लोग सुधर नहीं रहे हैं, क्या कह सकते हैं किसी से, सबकी अपनी अपनी ढोल पीटने दो, अभी लापरवाही दिखा रहा है हर इंसान। चलो कोई ना। इसके बाद लास्ट में 9th है, तो बंगाल की खाड़ी में जैसे पहला जो तूफ़ान था वो अरब सागर में बना था। इस साल का तूफ़ान मतलब चक्रवाती तूफ़ान, ठीक, साल का पहला चक्रवाती तूफ़ान जो था उसका नाम क्या था? ताउते या ताउकते, तौकाते, ताउकते, अरे जो मर्जी हो वो समझ लो, सब अच्छे हैं, सही नाम है। इसका नाम जो था वो किसने, वो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, उसका नाम दिया था म्यांमार ने। और ये जो दूसरा तूफ़ान है बंगाल की खाड़ी में इस साल का, ये इसका नाम दिया गया था यास। ठीक, यास से इससे गुजरात, मुंबई उधर साइड का इलाका जो था प्रभावित हुआ था। और इसके बाद नेक्स्ट स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ न्यूज़ हैं। राहुल द्रविड़ जो है श्रीलंका के खिलाफ होने वाली जुलाई में टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के मुख्य कोच रहेंगे। इसके बाद है फीफा जो अंडर 17 2021 का महिला वर्ल्ड कप होगा वो भारत में होगा। और बीसीसीआई ने IPL 2021 को UAE यानी कि यूनाइटेड अमीरात, कहने का मतलब सीधे हिंदी में समझो तो संयुक्त अरब अमीरात जो है वो इनको ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, बाकी मैच वहीं होंगे। तो आज का ये वीडियो ख़त्म होता है यहीं पे, जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आपको जून का करंट अफेयर बताएंगे। इसके बाद आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करें, अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।